नमस्ते छात्रों। आज हम बात करने वाले हैं WB बोर्ड क्लास 12 सेमेस्टर 4 हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम टारगेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। ये आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैंने चैप्टर 1 से सबसे महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चंस और उनके आंसर शामिल किए हैं। एक बहुत ही ज़रूरी बात ध्यान से सुनिए, आज से मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ। इस चैप्टर से मैं कई वीडियो बनाऊंगा और हर वीडियो में उन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न और उत्तरों को बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी हैं। ये पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो में मैं 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और उनके आंसर्स बताऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में हम और भी प्रश्नों पर बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं और उन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। Question number 1. 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों की चर्चा कीजिए, जिसमें विशेष रूप से हड़प नीति और विलय नीतियों का उल्लेख हो। Answer. अब चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो बच्चों, 1857 का विद्रोह सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ था। इसके पीछे कई सालों का गुस्सा, असंतोष और अंग्रेजों की ऐसी नीतियां थीं जिन्होंने भारतीयों को निचोड़ कर रख दिया था। और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया था डैश राजनीतिक कारणों डैश ने, यानी पॉलिटिक्स ने। अंग्रेजों ने हमारी रियासतों और राजाओं के साथ जो खेल खेला, उसने ही आग में घी डालने का काम किया। पहला और सबसे खतरनाक कारण था हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अरे भाई, ये लॉर्ड डलहौजी नाम का गवर्नर जनरल था ना, ये बहुत तेज और चालाक था। इसने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसका नाम था हड़प नीति। हड़प का मतलब क्या होता है? किसी की चीज जबरदस्ती छीन लेना, है ना? बस यही इसने किया। क्या थी ये नीति? ये नीति कहती थी कि अगर किसी राजा का अपना डैश नेचुरल बेटा नहीं है, यानी खून का रिश्ता वाला बेटा नहीं है, तो वो किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता, जो कि हमारे भारतीय समाज में सदियों से चला आ रहा था। अगर राजा बिना वारिस के मर गया तो उसका पूरा राज्य सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। सोचो कितना अन्याय था ये। जैसे मानो आपका कोई भाई ना हो और आपकी संपत्ति सरकार कह दे कि हमारी हो गई। इसका असर क्या हुआ? इस नीति ने कई रियासतों को ब्रिटिश राज में मिला लिया। याद है बच्चों, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी, हमारी रानी लक्ष्मीबाई का राज्य और नागपुर, ये सब इसी नीति के शिकार हुए। इससे क्या हुआ? राजा, रानी, उनके पूरे परिवार और उनके साथ जुड़े हजारों दरबारी, सैनिक सब बेरोजगार हो गए, सबका सम्मान चला गया। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, उनका राज छिन गया, उनकी पहचान छिन गई। फिर आती हैं विलय की अन्य नीतियां। डलहौजी सिर्फ हड़प नीति पर नहीं रुका, उसने और भी तरीके अपनाए राज्यों को अपने कब्जे में लेने के लिए। कुप्रशासन का आरोप। सबसे बड़ा उदाहरण है अवध, आज का उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा। 1856 में डलहौजी ने अवध को कुप्रशासन यानी मिस गवर्नेंस का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। मतलब कहा कि नवाब वाजिद अली शाह अच्छे से राज नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब हम राज करेंगे। नवाब को हटाना, वो भी सिर्फ आरोप लगाकर, जनता के लिए एक बड़ा अपमान था। अवध के लाखों सैनिक ब्रिटिश सेना में थे। सोचो, उनके अपने नवाब को हटा दिया जाए तो उन्हें कैसा लगेगा? उनके अंदर तो आग लग गई। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई आपके घर आकर कहे कि आप अपना घर अच्छे से नहीं चला रहे, अब ये घर मेरा। शाही दर्जे की समाप्ति। अंग्रेजों ने मुगल सम्राट के वंशजों को भी नहीं बख्शा। मुगल बादशाह तो एक नाम मात्र के शासक रह गए थे, लेकिन उनका एक सम्मान था, एक प्रतीक थे वे। अंग्रेजों ने उन्हें लाल किले से हटाने और उनका शाही दर्जा कम करने की कोशिश की। ये मुसलमानों और उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था जो मुगलों का सम्मान करते थे। पेंशन की समाप्ति। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। अंग्रेजों ने उनकी पेंशन बंद कर दी। सोचो, जो पैसा उनके परिवार को सालों से मिलता आ रहा था, वो अचानक बंद कर दिया गया। इससे नाना साहब का तो राजनीतिक और आर्थिक आधार ही खत्म हो गया। वे भी अंग्रेजों के घोर विरोधी बन गए। तो बच्चों, इन सब नीतियों से क्या साफ हुआ? यही कि ब्रिटिश सरकार को किसी भारतीय शासक की इज्जत, उसके अधिकार, उसकी संप्रभुता यानी सॉवरेंटी की कोई परवाह नहीं थी। वे सिर्फ अपना साम्राज्य फैलाना चाहते थे, किसी भी कीमत पर। इन्हीं सब बातों ने भारतीय शासकों और जनता के मन में अंग्रेजों के प्रति गहरी नफरत और बदले की भावना भर दी, जो 1857 के विद्रोह का एक बहुत बड़ा राजनीतिक कारण बनी। तो सिंपल वर्ड्स में इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट यह है कि 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों में सबसे प्रमुख थी लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, जिससे बिना वारिस वाले राज्यों को अंग्रेज जबरदस्ती मिला लेते थे। इसके अलावा अवध को कुप्रशासन के आरोप में मिलाना, मुगल सम्राट का दर्जा कम करना और नाना साहब की पेंशन बंद करना जैसे फैसलों ने राजाओं, नवाबों और जनता में गहरा असंतोष पैदा कर दिया, जिससे वे अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। बच्चों, एक बहुत जरूरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस और आंसर्स की PDF चाहिए, वो भी हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आप वहां से इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
वीडियो देखने के बाद वहां से PDF जरूर ले लीजिएगा, ओके? अब चलिए आगे के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को समझते हैं। Question number 2. 1857 के विद्रोह में योगदान देने वाले भारतीय किसानों और कारीगरों की आर्थिक शिकायतों की व्याख्या कीजिए। Answer. अब चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बच्चों, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ राजा महाराजा ही नहीं, बल्कि आम जनता भी अंग्रेजों से परेशान थी। और जब हम आम जनता की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा आता है हमारे किसान भाई बहनों का और हमारे कारीगरों का। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां, इकोनॉमिक पॉलिसीज इतनी खराब थीं कि इन्होंने इन दोनों तबकों को बिल्कुल कंगाल, इम्पोवरिश्ड कर दिया था। सोचो, जब पेट पर लात पड़ती है तो इंसान कुछ भी कर सकता है ना? सबसे पहले बात करते हैं किसानों की शिकायतों की। हमारे किसान भारत की रीढ़ की हड्डी रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी कमर ही तोड़ दी। कठोर भू राजस्व नीतियां, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। देखो बच्चों, अंग्रेज जब भारत आए तो उन्हें यहां का पैसा चाहिए था। पैसा कहां से आता? खेती से। तो उन्होंने जमीन पर बहुत ऊंची कर दरें, हाई टैक्स रेट्स लगा दी। उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी जैसी अलग अलग प्रणालियां लागू कीं। ये प्रणालियां इतनी कठोर थीं कि किसान बेचारा चाहे कितनी भी मेहनत करे, उसकी फसल अच्छी हो या खराब, उसे एक निश्चित टैक्स, फिक्स टैक्स देना ही पड़ता था। अगर फसल खराब हो गई तब भी टैक्स दो। ये तो ऐसा था जैसे स्कूल में चाहे आप बीमार हों या ना हों, फीस तो देनी ही पड़ेगी। कर्ज का जाल, डेट ट्रैप। अब सोचो, जब फसल खराब हो जाती थी और टैक्स तो देना ही पड़ता था, तो किसान क्या करता? वो गांव के साहूकार, मनी लेंडर और जमींदारों से ऊंचे ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट पर कर्ज लेता था। एक बार कर्ज के जाल में फंसा तो उससे निकलना लगभग नामुमकिन था। कई पीढ़ियां कर्ज चुकाते चुकाते बर्बाद हो जाती थीं। और अगर किसान कर्ज या टैक्स नहीं चुका पाता था तो उसकी जमीन छीन ली जाती थी। वो जमीन जो उसके दादा परदादा की थी, उसकी पैतृक जमीन, एंसेस्ट्रल लैंड्स। बेचारे किसान भूमिहीन मजदूर बन गए, अपनी ही जमीन पर पराये हो गए। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था सिवाय अपनी बेबसी के। अब आते हैं कारीगरों की शिकायतें पर। किसान जहां जमीन पर काम करते थे, वहीं कारीगर अपने हाथों की कला से चीजें बनाते थे, जैसे बढ़ई, जुलाहे, कुम्हार, शिल्पकार। भारत की हस्तकला, हैंडीक्राफ्ट्स पूरी दुनिया में मशहूर थी। भारतीय उद्योग का विनाश। जब औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई तो ब्रिटेन में मशीनें आ गईं। वहां मशीनों से बहुत सस्ते और बहुत सारे कपड़े और दूसरी चीजें बनने लगीं। अंग्रेज क्या करते थे? वे भारत से कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स ले जाते थे, जैसे कपास, और फिर ब्रिटेन में मशीनों से सस्ते कपड़े बनाकर भारत के बाजारों में बेचते थे। सोचो, एक भारतीय जुलाहा जो हाथ से कपड़ा बनाता था, उसे बनाने में समय लगता था और वो थोड़ा महंगा भी होता था। लेकिन जब बाजार में ब्रिटेन का सस्ता मशीन निर्मित कपड़ा आ गया तो लोग सस्ता वाला खरीदने लगे। बेरोजगारी। इसका नतीजा क्या हुआ? भारतीय कारीगरों की चीजों को कोई खरीदार नहीं मिला। उनकी दुकानें बंद हो गईं, उनके कारखाने ठप हो गए। लाखों कारीगर, जिनके परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी कला से रोटी कमाते थे, वे सब बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयड। उनका धंधा चौपट हो गया। उनका गुस्सा भी उतना ही जायज था। तो बच्चों, देखा आपने, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों ने देश के दो सबसे बड़े तबकों, किसानों और कारीगरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। गरीबी और शोषण इतना बढ़ गया था कि इन लोगों के पास विद्रोह में शामिल होने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। यही आर्थिक शोषण विद्रोह के लिए एक बड़ा डैश जन आधार डैश बन गया। तो सिंपल वर्ड्स में इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट यह है कि 1857 के विद्रोह के आर्थिक कारणों में किसानों पर ऊंची कर दरें और साहूकारों के कर्ज का जाल शामिल था, जिससे उनकी जमीनें छीन ली गईं। वहीं ब्रिटिश मशीन निर्मित सस्ते माल ने भारतीय कारीगरों के पारंपरिक उद्योगों को बर्बाद कर दिया, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो गए। इन नीतियों ने आम जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति गहरा असंतोष और गुस्सा भर दिया। तो दोस्तों, आज के इस पार्ट 1 वीडियो में हमने चैप्टर 1 के 2 सबसे जरूरी लॉन्ग क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को अच्छे से समझ लिया। उम्मीद करता हूं कि अब ये टॉपिक आपको एकदम साफ साफ समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो यानी पार्ट 2 में हम इसी चैप्टर के और भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को विस्तार से समझेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि जब अगला पार्ट आए तो आप उसे मिस न करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही मजेदार और एग्जाम फोकस्ड वीडियो के लिए UCHCH शिक्षा संगम विद AI को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।